सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परमात्मा। बेटा कौन? हम और आप। हम सभी 100 रुपए लेके बाजार आए। ये संसार एक बाजार है। 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र लेकर हम सब बाजार में आए। काहे के लिए आए? अच्छे अच्छे फल लेने। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। हम यहाँ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने आए हैं, लेकिन हम यहाँ मंदारी के खेल में उलझ जाते हैं। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पति पत्नी, माया मोह, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को, कभी माँ नचाती है बच्चे को, कभी बच्चा नचाता है माँ को। ये जो गृहस्थी का खेल है, ये मंदारी का खेल ही समझना चाहिए। हाँ या ना? और इसी खेल में कितने पैसे खर्च हो गए? 100 रुपए। मतलब पति पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करते करते, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी करते तुम्हारे 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल बीत गए। तो जरा मुझे बताओ कि केवल यही जिम्मेदारी पूरी करने आए हो? अच्छे अच्छे कर्मों को करना, अच्छा अच्छा फल समेटना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुण्य की गठरी बांध लेना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? केवल बेटा बेटी का पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है? सारा संसार इसी में लगा है। और जब गया पिता के पास, पिता ने कहा चल पैसे वापस कर। पैसे भी, सारी उम्र भी बीत गई और मिला क्या? खाली। आप मनुष्य बने हो, आयु भी आपको विधाता ने दी, शरीर अच्छा दिया, लेकिन तुमने इस शरीर से, इन आंखों से, इन हाथ पांव से क्या किया? किसी को सताया, किसी को ठुकराया, गालियां दी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया, यही किया? क्या इस शरीर से पुण्य किया? कितना पुण्य किया आपने इस शरीर से, इन हाथों से? पाप तो बहुत होते हैं इन हाथों से, बताओ पुण्य कितना हुआ है? ये पाप पुण्य का हिसाब आपको और हमें देना पड़ेगा। जब विधाता की अदालत में खड़े होएंगे आप और हम, तो हिसाब मांगा जाएगा, देना तो पड़ेगा। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो आज करोगे इसका दंड कल मिलेगा, अच्छा या बुरा। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम नहीं मानते कि पिछला और अगला जन्म होता है। हमने कहा भाई देखो, ना मानने को तो उल्लू भी नहीं मानता कि सूर्य होता है। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता, क्योंकि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। भाई उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि सूर्य नहीं है। सूर्य है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी प्रकार अगला जन्म, पिछला जन्म सब होगा, तुम्हें और हमें नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उदाहरण दूसरा, समुद्र में कितने किनारे होते हैं मुझे बताओ? बोलो, समुद्र में कितने किनारे होते हैं? कितने? 2। समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं, जैसे नदी में 2 किनारे होते हैं। परंतु आप समुद्र के जिस किनारे पर खड़े होंगे, आपको वो किनारा तो दिखेगा जिस किनारे पर खड़े हैं, पर सामने का किनारा दिखाई पड़ता है। जबकि नदी में आप खड़े होंगे, नदी के किनारे पर, तो नदी के दोनों किनारे आपको आपकी आंखों से दिखते हैं। पर समुद्र का एक किनारा तो सबको दिखता है, पर दूसरा किनारा इन आंखों से नहीं नजर आता। हाँ या ना? आंखों से दूसरा किनारा नहीं दिखता। तो नहीं दिखता इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं है। अरे भाई साहब, दूसरा किनारा भी है, पर हमें और आपको नजर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार जन्म है तो मृत्यु का किनारा भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है, बस नजर नहीं आता। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? ना मानो। एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं नहीं मानता कि पिछला अगला जन्म होता। नहीं मानो, चूल्हे में जाओ, क्या होगा? तुम्हारे ना मानने से क्या तुम प्रकृति के नियम को तोड़ डालोगे? क्या होगा? तुम्हारे जैसे कितने हैं जो नहीं मानते, और ना मानने से क्या फायदा? मैं मानता हूं तो मेरा नुकसान बताओ क्या है?
क्या नुकसान है? अच्छा ध्यान से सुनना भक्तों, मुझे एक उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यदि कोई कहे कि अगला जन्म नहीं होता, पिछला जन्म नहीं होता, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक ही तारीख में, एक ही समय में दो बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ, एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के यहाँ। एक बच्चा पैदा हुआ तो सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास, उसकी माँ के पास लकड़ी का भी झूला नहीं है। फुटपाथ पर आपने देखा होगा, माँ बच्चों के लिए साड़ी का झूला बनाती है और साड़ी बांध देती है इस पेड़ से, और साड़ी के बीच में बच्चे को लिटाकर झूला झुलाती है। ये दृश्य देखा कि नहीं? एक अमीर घर में पैदा होने से सोने की चम्मच में, चांदी के झूले में झूला झूलता है, और ये साड़ी का झूला। अब मुझे ये बताओ कि जो अमीर के घर बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे ने पैदा होते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि उसको इतना सुख मिल रहा है? सोने के, चांदी के झूला में, सोने की चम्मच में खूब ऐसो आराम, क्या पुण्य किया उसने? बताओ कि उसे पैदा होते ही इतना लग्जरी सुख मिल गया। क्या पुण्य किया? ये उसके पिछले जन्म के पुण्य का फल मिल रहा है। और उस गरीब बच्चे ने, जो गरीब फुटपाथ पर पैदा हुआ, उस बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया पैदा होते ही? जो देखो एक एक रोटी को मोहताज है। हाँ या ना? कौन सा पाप कर लिया? यदि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब ना होता तो फिर सब एक ही जैसे होते, फिर सब अमीर होते या सब गरीब होते? फिर ऐसा क्यों होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंसता है, कोई रोता है? क्यों? क्यों गरीब अमीर है? कोई, किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो कोई साइकिल के लिए रो रहा है। हाँ या ना? क्यों? ये पिछले जन्म का हिसाब है मैया। आप अच्छा करोगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? सब अपनी अपनी करनी का फल पा रहे हैं। ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए कहते हैं कि कोई कहे कि मैं नहीं मानता, मत मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? यहाँ तो हिसाब किताब होता है, परमात्मा सबका हिसाब किताब करते हैं। भगवान के हाथ में सब है कि कौन कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा। जिनके अच्छे पुण्य होते हैं, पुण्य ही हमें सुख देते हैं और पाप ही हमें दुख देते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, समझ लेना कि आपके पापों का आपको दंड मिल रहा है, और आप बहुत सुखी हैं, समझ लेना कि आपको पुण्यों का फल मिल रहा है।